ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 9। 9वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, इसके बाद भगवान नारायण विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। तब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, उस ऋषि की कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि से विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम बना करके वन में रहने लगी और कुछ काल व्यतीत किया। एक बार उसका भाग्य उदय हुआ कि भाग्यवश एक दिन उसी वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाक्रोध वाले दुर्वासा ऋषि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठ करके किसी संत को अपनी तरफ आते हुए देख के मन में धीरज धारण करके आश्रम से बाहर आई और मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मुनि को अपने आश्रम में ले गई और उन्हें अर्घ्य दिया, पाद्य पैर धुले तथा सुंदर आसन दे करके उन्हें बिठाया और वन में जो भी फल आदि थे वह ला करके आदर के साथ मुनि को भोजन कराया। फिर मुनि कन्या ने आदर से कहने लगी कि हे महामुनि, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिन के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य कर्मों का यह प्रताप है जो मुझको आप जैसे महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरण रज जहाँ पर आपके चरण पर जाएं, आपके चरण रज स्पर्श हो जाए, कहीं उसके जन्म जन्मांतर के सारे कर्म सफल हो जाते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। इस तरह कह करके कन्या उनके आगे चुपचाप जा कर के बैठ गई। तब दुर्वासा ऋषि कुछ हंस कर बोले, हे कन्या, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हे ब्राह्मण की पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। तब कन्या बोली कि हे महामुनि, आपके वचनों को सुनकर के मेरा दुख तो दूर हो गया। हे प्रभु, आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख एकदम से दूर हो सके, क्योंकि मैं दुख और शोक की अग्नि में जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र शांत करने का कोई उपाय कहें। मेरे को हर्ष उपजाने वाला, मुझे सांत्वना देने वाला और कोई नहीं है। मुझको धैर्य देने वाली मेरी माता और पिता दोनों चले गए। मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैं दुख पीड़ित किस तरह जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं मुझे वहीं पर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। हे महातपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय करिए। ऐसा कह करके वह कन्या उनके आगे उन ऋषि के चरणों में चुपचाप बैठ गई। उसकी दीन दशा को, उसके दुख को सुन करके दुर्वासा मुनि के मन में दया जागृत हुई। तब वह उस कन्या के लिए कोई उपाय सोचने लगे। भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस तरह कन्या के वचनों को सुनकर के मुनि दुर्वासा विचार कर के कुछ क्षण बाद अत्यंत कृपा करके
इस कन्या को देख करके कुछ उसके लिए हितकर वचन बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म का यह 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वें अध्याय की कथा हम कल दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।